यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पारदर्शर। गंगा प्राइम देख रहे हैं आप। कई दिनों से राजनीतिक जमीन तलाश रही आरएलडी ने मथुरा में महापंचायत की और इस दौरान सपा नेता भी इसमें शामिल हुए। इस बार मथुरा में किसान हितों का मंच सजा है, जिस पर सवार हुए हैं आरएलडी के नेता जयंत चौधरी, समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव और हरियाणा के इंडियन नेशनल लोक दल के विधायक अभय चौटाला और कांग्रेस के दिग्गज। मंच के सहारे ये दिखाने की कोशिश है कि किसानों के हितों के लिए ये दल एक होकर आगामी चुनाव में मौजूदा सरकार के खिलाफ बिगुल फूंकेंगे। लेकिन हकीकत ये है कि ये सभी दल किसानों के सहारे यूपी में अपनी सियासी जमीन खोज रहे हैं। यही वजह है कि हर वो दल इस मंच पर एकजुट नजर आ रहा है जो यूपी की सत्ता में वापसी चाहता है। आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने बुलाई महापंचायत। सपा के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव हुए शामिल। इनेलो विधायक अभय चौटाला ने साझा किया मंच। कांग्रेस के कई नेता भी किसान मंच पर हुए सवार। मथुरा में हुई किसान हित की महापंचायत हो या फिर कुछ दिन पहले मुजफ्फरनगर में हाथरस कांड में जयंत चौधरी पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में बुलाई गई महापंचायत, सभी का मकसद एक है और वो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासी जमीन पर अपनी मौजूदगी को दर्ज कराना। हमारी कहीं मंशा ये नहीं है कि उत्तर प्रदेश में हालात बिगड़े। हम उस लड़की को न्याय दिलाना चाहते थे और इसलिए हम गए थे। रेप रुकने चाहिए। पिछले वर्ष केंद्रीय मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार 3065 लड़कियों के साथ रेप हुआ उत्तर प्रदेश में। योगी जी का जवाब देना पड़ेगा, जिन्होंने बड़े बड़े भाषण दिए थे, वादे दिए थे, बहू बेटी के सम्मान में वोट मांगी थी। आज हमारे प्रदेश में जो तानाशाही चल रही है, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो रही है, रोज प्रतिदिन खराब होती जा रही है, उसके विरोध में जनता की भावना आज उजागर हुई है और इनको संगठित करके और किसान के मुद्दों को जोड़कर और सुशासन के नारा को लेकर हम अब से लेकर लगातार साथ मिलकर काम करेंगे, संघर्ष करेंगे और उम्मीद है कि सरकार बदलेगी। जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल कभी किसानों की हितैषी मानी जाती थी और पार्टी के संस्थापक चौधरी चरण सिंह किसानों की मसीहा हुआ करते थे। लेकिन जब से पार्टी की कमान उनके बेटे अजीत सिंह ने संभाली है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पार्टी का बंटाधार होता चला गया और आज आरएलडी हाशिए पर है। केवल आरएलडी ही नहीं बल्कि इस मंच पर मौजूद बागी नेताओं की पार्टियों का भी कमोबेश यही हाल है। समाजवाद की बात करने वाली सपा भी यूपी में सियासी जमीन की तलाश में है और कांग्रेस के लिए तो यूपी में कई दशकों से सूखा पड़ा हुआ है। अब इस मंच के सहारे आरएलडी हर छोटे दल और बिखरी पार्टी के सहयोग से एक बार फिर से सत्ता का सुख पाने की चाहत में है। बिल्कुल लोकसभा में भी था और मथुरा में राष्ट्रीय लोकदल हमारे गठबंधन के तौर पे यहाँ से लड़ा। आज भी जो उपचुनाव चल रहे हैं उसमें हम लोग गठबंधन है और आने वाली विधानसभा में भी हमारा गठबंधन जारी रहेगा। वहीं महापंचायत में कोरोना काल की टूटती रवायत को लेकर सरकार सख्त है और इस तरह के आयोजनों को लेकर कार्रवाई की बात कह रही है। यूपी में मुद्दे कई हैं, लेकिन इस वक्त किसान बिल विपक्षी पार्टियों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है, जिसे लेकर राजनीतिक पार्टियां किसानों के हितों को साधने की बात कर रही हैं और उन्हीं के सहारे सत्ता तक पहुंचना चाहती है। मथुरा से अनिल सारस्वत, एबीपी गंगा। जहां एक तरफ महापंचायत हुई तो वहीं दूसरी तरफ वहां उमड़ी भीड़ को लेकर स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप ने निशाना साधा कि कोरोना काल में राजनीतिक दलों को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए, लेकिन वहां ताकत दिखाने के लिए नियमों को ताक पर रखा जा रहा है। यानी इस महापंचायत को लेकर सियासत भी अपने चरम पर। गाइडलाइन तो पूरी तरह से कायम है और आप देखेंगे तो बिहार चुनाव में भी उसी आधार पर चल भी रहा है। मगर हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जो इस तरह के नेता जो अपने आप को दिखाना चाहता है कि हमारे पास बहुत बड़ी जनसंख्या है, बहुत बड़ा समर्थन है, वो इन सभी चीज़ों का पालन न करते हुए अपने आप को बढ़ा रहे हैं। अन्यथा जो
अनलॉक के बाद में जो भी हमारे गाइडलाइंस आए हुए हैं, आप जानते भी है इधर त्योहार अब शुरू होने वाले 17 तारीख से नवरात्र है। उसमें केंद्र सरकार ने स्पष्ट कह दिया कि रामलीला भी अगर किसी ग्राउंड के अंदर आप करेंगे या किसी हॉल में करेंगे तो 200 से ज़्यादा उसकी संख्या नहीं होनी चाहिए। आम समाज के लिए तो ये शर्तें आ भी गई हैं और उसका पालन भी होगा, परंतु राजनीतिक दल तो वैसे भी और जिम्मेदार होना चाहिए। इनको ये दिखाता है कि कितने जिम्मेदारी से ये काम कर रहे हैं।